बंसल जी, इस बार आप बार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन का जो ये चुनाव हो रहा है वर्ष 2024 और 25 का, आपके प्राथमिकता और मुद्दे क्या हैं? भैया, पहले तो मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं को, वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ता बंधुओं को नमस्कार करूंगा और अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें वोट करें और सपोर्ट करें। अच्छा, मुद्दे की बात जहाँ तक हम करें कि मुद्दे यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे लाइक सबसे बड़ा मुद्दा है कि महिलाओं का मुद्दा, महिलाओं की हाइजीन को लेकर मुद्दा, महिलाओं के बाथरूम को लेकर मुद्दा, या महिलाओं की अलग बैठने का मुद्दा। महिलाएं, बहुत सी हमारी महिलाएं बहनें हैं जो कि डिफरेंट लोगों के चैम्बर में बैठती हैं और उनके अपनी क्लाइंट मतलब अपने क्लाइंट से बात भी नहीं कर पाती। तो उनके लिए ये समस्या सामने आई, तो हमने प्रयास करेंगे कि उनके लिए बार रूम में एक अलग से कॉन्फ्रेंस रूम टाइप आवंटन करें और वहाँ महिलाओं से रिलेटेड सारी समस्या, मतलब प्रॉपर बाथरूम हो, उसमें हाइजीन है, ये तो महिलाओं की समस्या। और उन्हें एक एक लॉकर, मतलब एक एक लॉकर, बाई द वे जो हमारी महिला बहनें हैं उनको एक एक लॉकर मीन्स कि वो अपना सामान शाम को लेके शाम को अपने लॉकर में रख के चली आएँ। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है चैम्बर्स का। चैम्बर्स के संबंध में मेरा ये मत है कि बहुत लंबे समय से चैम्बर के संबंध में यहाँ राजनीति होती चली आई है और कई पूर्व अध्यक्ष इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़े कि चैम्बर्स हम दिला देंगे, हम दिला देंगे। उन्होंने जो भी प्रयास किए पहल, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। चैम्बर्स के लिए जो अनुमति मिली है गली नंबर 23 से 18 के बीच मिली है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अनुमति दी है। तो 18 से 23 के लिए, क्योंकि 18 से 23 में बहुत सारे लोगों के चैम्बर हैं, सबसे पहले तो वो अपने नो ऑब्जेक्शन दें। नो ऑब्जेक्शन जब दें कि उनकी ऑल्टरनेटिव बैठने की कोई व्यवस्था हो। ऑल्टरनेटिव व्यवस्था ना हो, मैं स्वयं एक उसमें व्यक्ति हूँ, मेरा गली नंबर 20 में चैम्बर है। अब गली नंबर 20 में कोई कह दे कि भाई मैं चैम्बर विहीन हो जाऊँ और सड़क पर बैठ जाऊँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कम से ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो, जो मेरे को प्रॉब्लम होगी वो सभी को होगी। ऑल्टरनेटिव बैठने की व्यवस्था हो तो मेरे को लगता है कि सभी लोग अपनी एनओसी दे देंगे। उसके बाद चैम्बर में दूसरी बात आती है फंड की। अब फंड की कई लोग का वो है कि सब विधायक निधि से मिल जाएगा, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी वो फलाने पैसे वाली है, ये चैम्बर बना देगी, तो मेरा अपना या सरकार दे देगी। क्योंकि पूर्व में सरकार ने चैम्बर के लिए पैसे दिए थे, उस पैसे को यूटिलाइज करके बार रूम का निर्माण करा दिया। तो अब वो सरकार मेरे ख्याल में फर्दर पैसे नहीं देगी। और जहाँ तक सांसद और विधायक निधि की बात है, तो सांसद मैक्सिमम 25 लाख दे सकता है, सांसद 50 लाख दे सकता है और विधायक 25 लाख रुपये दे सकता है। तो हमारे क्षेत्र में 3 विधायक हैं, 1 सांसद हैं, तो सारे निधि हम मिलाए हैं तो हमारे पास केवल 1.25 करोड़ रुपये का फंड जुटता है। चैम्बर निर्माण में कम से कम मेरे अंदाज से 30 करोड़ रुपये का खर्चा है। तो 1.25 करोड़ में जुटा भी लिया, 2 करोड़ जुटा भी लिए, तो 30 करोड़ रुपये तो पूरे नहीं हो पाएंगे और मैं मेरे ख्याल में पिलर भी नहीं बन पाएंगे इस अमाउंट पर। तो मेरा अपना मत ये है, मेरी अपनी मैंने बहुत से लोगों से बात की इस संबंध में कि इस समस्या का कैसे निराकरण हो। तो चूँकि नोएडा में बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियाँ हैं, तो कॉर्पोरेट कंपनियों को हम इस पर इन्वॉल्व करें और वो किस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं उसका भी ब्लूप्रिंट मेरे पास तैयार है। ब्लूप्रिंट ये है कि और हम एक वेलफेयर टेस्ट बनाएं, एडवोकेट वेलफेयर टेस्ट। उस वेलफेयर टेस्ट में इनकम टैक्स की रिबेट मिले तो कंपनियां, जो बहुत सी कंपनियां हैं वो डोनेट कर सकती हैं, उन्हें भी रिबेट मिलेगी। कंपनियों पर मेरे ख्याल में 40% टैक्स है। अब कोई कंपनी हमें 40 लाख रुपए देती है या 1 करोड़ रुपये देती है, तो 1 करोड़ रुपये देने के बाद 40 लाख रुपये उसमें और टैक्स लगेगा, तो उसका अमाउंट जाएगा 1 करोड़ 40 लाख रुपये। तो 1 करोड़ 40 लाख तो क्यों देगी। अब चूँकि कंपनियों में, कंपनी लॉ में एक मैंडेटरी प्रोविज़न ये है कि उसे फंड का इतने % डोनेट करना है। तो वो डोनेशन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो डोनेशन हम दे सकते हैं उनसे, और वो डोनेशन लेने के बाद उस फंड के माध्यम से चैम्बर निर्माण हो सकते हैं। तो चैम्बर निर्माण ट्रस्ट में मैं चाहूँगा कि चैम्बर निर्माण ट्रस्ट में जो हेड हो, क्योंकि ट्रस्ट हम बनाएँ उसमें हेड हो, क्योंकि बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए उनका चेयरमैन पदेन डिस्ट्रिक्ट जज हो, ताकि उसमें कोई हेरफेर कोई आदमी करने की गुंजाइश ना हो।
जो भी फंड जारी करें डिस्ट्रिक्ट जज के जो कि चेयरमैन है तो उस ट्रस्ट के, तो चेयरमैन और एक सेक्रेटरी जो भी इलेक्टेड होंगे उस ट्रस्ट में, उनके जो जॉइंट साइंस है वो फंड रिलीज हो। और एक कंपनी बेस्ट कंपनी हायर करें, बेस्ट कंपनी में जो भी क्योंकि मेरे ख्याल में आज की डेट में हमारे इंडिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है स्टील स्ट्रक्चर, तो हम स्टील स्ट्रक्चर को प्रमोट करते हुए चैम्बर का निर्माण स्टील स्ट्रक्चर पर कराएं। स्टील स्ट्रक्चर चूँकि अर्थक्वेक टेस्टेड भी होता है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर अर्थक्वेक टेस्टेड नहीं होता, और उसमें सबसे बड़ी मेरी सोच है कि भाई बाई द वे कभी डिसमेंटल भी करना पड़े, कोई चीज़ ऐड और सब्जेक्ट करनी पड़े तो इजीली स्टील स्ट्रक्चर में ऐड और सब्जेक्ट हो सकती है, और एक उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं चाहूँगा कि स्टील स्ट्रक्चर बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे हमने देखा कि गूगल बिल्डिंग है सेक्टर 62 में, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है और मेरे ख्याल में 35 मंजिली बिल्डिंग है। तो 35 मंजिली बिल्डिंग जब स्टील स्ट्रक्चर बन सकती है तो हमारी 3-4 मंजिल चैम्बर इजीली स्टील स्ट्रक्चर बन सकती है, और उनकी स्ट्रेंथ भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा है। तो मेरी लास्ट टाइम अभी किसी कंपनी से बात हुई थी चैम्बर स्टील स्ट्रक्चर के संबंध में, तो उन्होंने बताया कि 3 से 4 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर वो अपना कार्य जो है आपको चैम्बर की हैंड ओवर कर देंगे। 6 महीने महीने 2 महीने हम डिलीवरी करें तो 7-8-9 महीने में चैम्बर इजीली डिलीवर हो सकते हैं इस तरीके से। और कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर मेरे ख्याल में एक लेंदी प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस में ना जाके हम क्योंकि एक लेंदी शॉर्ट प्रोसेस में जाएं, और शॉर्ट प्रोसेस में भी उसकी वैल्यू अच्छी है, तो इस तरीके से चैम्बर का हल चैम्बर की समस्या का निराकरण हो सकता है। एक तीसरी समस्या आती है यहाँ पे वाईफाई, क्योंकि हमारी कोर्ट कैंपस में इंटरनेट नहीं चलता, और मैं उसमें इन पर्सन भी बहुत परेशान रहता हूँ, क्योंकि इंटरनेट ना आने के कारण बहुत सारी असुविधाएँ होती हैं। तो एक सभी अधिवक्ताओं के मतलब जो भी वाईफाई है कंपनी से बात करते हैं वो हम बात के खर्चे अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसमें एक इंटरनेट प्रॉपर वे में लग जाए ताकि सभी अधिवक्ताओं को उसका फ़ायदा मिले। चौथी समस्या है कि हमारे यहाँ टोटल चैम्बर्स में या चैम्बर कैंपस में कहीं लाइटिंग नहीं है, क्योंकि मैं जनरली रूटीन वे में शाम को 6 बजे करीब 5:30 बजे करीब निकल जाता हूँ अपने चैम्बर से। तो अभी चूँकि इलेक्शन के ड्यूरेशन में थोड़ा लेट निकलना होता है, तो मैंने देखा कि पूरा कैंपस में अंधेरा रहता है, और अंधेरा मीन्स कि कोई बाई में ठोकर लग जाए, किसी को चोट लग जाए, या बहुत सारे इंसिडेंट भी हो सकते हैं, इनसिक्योरिटी भी होती है। तो एक तो मैं चाहूँगा कि जो कोर्ट कैंपस में जो भी चैम्बर कैंपस है वहाँ प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो, और लाइटिंग की व्यवस्था मेरे ख्याल में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इजीली कर सकती है। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से हम चाहेंगे कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को अप्रोच करेंगे, क्या लाइटिंग हो जाएगी, तो ये सारी समस्याओं का इस तरीके से समाधान हो सकता है। उसके बाद जो भी अधिवक्ताओं की अन्य समस्या मेरे सामने आएंगी उसका विधिवत रूप से समय समय पर निस्तारण किया जाएगा, या चाहे सिक्योरिटी का मुद्दा हो, चाहे लाइटिंग का मुद्दा हो, जो भी बेस्ट मेरे पास से एफर्ट्स होंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे, और प्रयास ही नहीं मतलब दिस वे दैट वे करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप दूसरी बार बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में है, तो आपको किससे मुकाबला माने, कितनी जीत की उम्मीद है, क्या अपील करना चाहते हैं अधिवक्ता साहब? मैं मुकाबला तो किसी से मानता ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैं इलेक्शन लड़ाऊँ, सभी से अपील है कि मेरे को वोट दें, और मुकाबला कोई कंटेस्ट मान रहे हो तो मैं इस बात के बारे में कोई कमेंट नहीं करता। अब सभी वोट देंगे तो मुकाबला कुछ नहीं होता, मैन टू मैन सभी वोट देंगे, प्रत्येक अधिवक्ता साथी चाहेंगे कुछ बदलाव तो बदलाव हो सकता है, नहीं चाहेंगे तो भाई ठीक है, उनकी अपनी इच्छा है। मतलब 100% जीत का भरोसा है? नहीं, भरोसा मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि 100% जीत की मैं गारंटी नहीं देता। सभी चाहेंगे, सभी की इच्छा शक्ति होगी जब भी विनिंग कंडीशन आएगी, इच्छा शक्ति नहीं होगी तो पॉसिबल ही नहीं। तो मैं सभी अधिवक्ताओं से, अपने वरिष्ठ कनिष्ठ अधिवक्ताओं से निवेदन करूँगा कि जो भी हो मुझे वोट करें, और आप देखेंगे कि 1 साल में कोर्ट कैंपस में या कोर्ट की प्रक्रिया में कितना बदलाव होता है। मुकाबला किससे मानना है? मैं मुकाबले की बात ही नहीं करता। मुकाबला तो भाई यहाँ पे कोई द्वंद्व है नहीं कि मैं मुकाबला कैसे करूँ। मैं तो एक आम आदमी हूँ, ना तो मेरा पॉलिटिकल मेरे पे लच्छेदार बातें करनी आती,
कि बहुत से लोग भाई लच्छेदार बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, या जो भी है बात क्योंकि मुकाबले की बात करें, बहुत से लोग कई बार रह भी चुके हैं बार में, और वो अपने मुद्दे गिनाते हैं, हमने ये कर दिया तो उस बारे में मैं नहीं जानना चाहता क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि वो एक बहुत लेंदी स्पीच हो जाएगी। अब जो भी बेस्ट मेरे पार्ट पर होगी वो मैं बेस्ट करने का प्रयास करूँगा, यही मेरा देखेंगे। और सभी से फर्दर अपील करूँगा कि सभी लोग एक साथ जुड़ के बदलाव के लिए मुझे वोट करें। आप देखेंगे निश्चित रूप से मेरे टेनोवर में बदलाव निश्चित मिलेगा, और जो यहाँ पे थोड़ी बहुत कुप्रथाएँ हैं उसे मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।